जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझते गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन जो होता है आपका पूछा हुआ है और यह क्वेश्चन अगर जो होता है वीडियो को देखिएगा तो देखने के बाद जो होता है आपका 2 से 4 क्वेश्चन आसानी से आपको जो होता है किया जाएगा। तो आप चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक अभिक्रिया दिया हुआ है। यह अभिक्रिया में आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। आपका दिया है MgOH का होल 2 प्लस 2HCl बना है यहाँ पे MgCl2 प्लस H2O। अब कहता है कि यह कैसा जो होता है उदाहरण किसका है, उदासीकरण का है कि संयोजन अभिक्रिया का है कि अवक्षेपण का है कि अपघटन का है। तो यह जो होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ये आपका जल बन गया। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि देखिए यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका क्या है, क्षार है। क्या है, यह एक क्षार है। और HCl यह क्या है, अम्ल है। और जब आपको पता होना चाहिए कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो किस चीज़ का निर्माण करता है, लवण प्लस जल का निर्माण करता है। लवण प्लस जल का निर्माण करता है। तो MgCl2 एक प्रकार का क्या है, लवण है। तो क्षार और अम्ल आपस में मिलकर किस चीज़ का निर्माण किया, लवण का। तो यह जो होता है आपका कैसा अभिक्रिया है, आपका ये लवण एक प्रकार का क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है। ये आपका अम्ल है, ये क्षार है, लवण क्या हो जाता है, उदासीन है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, उदासीन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है। स्लाइडेन और स्वान जो होते हैं दो वैज्ञानिक थे, एक को जिसका नाम कोशिका सिद्धांत का निर्माण किए थे, कोशिका सिद्धांत का जो होता है बात बोले थे। तो इसमें कौन सा ऐसा जीव है जो आपका उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। कहे थे कि कोशिका किसी भी जो होता है कि कोशिका जो होता है आपका कोशिका जो होता है किसी भी जीव का आपका क्रियात्मक इकाई है। क्या है, आपका क्रियात्मक इकाई है। यह सिद्धांत दिए थे कोशिका के बारे में, वो कौन दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसपे जो होता है आपका ये नियम लागू नहीं होता है। तो कौन सा है, कवक है, जंतु है कि विषाणु है कि सवाल है। तो यहाँ पर देखिए विषाणु जो होता है ना, विषाणु को जो होता है हम लोग जो होता है न इसे सजीव में रखते हैं, न यह सजीव है, न ही यह निर्जीव है। क्या है, न ही निर्जीव है। जब शरीर के अंदर जाता है तो यह सजीव हो जाता है और जब शरीर के बाहर आता है तो यह क्या हो जाता है, निर्जीव होता है। तो इसमें जो होता है जितने जो होते कोशिका के अंगक होने चाहिए वो पूरी के पूरी कोशिका के अंगक इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर पाता है। क्या करता है, कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं कर पाता है। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी। प्रोपीन जो होता है एक यौगिक है जिसका समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन हो जाएगा, प्रोपीन के बाद चौथा। तो प्रोपीन तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि किस ग्रुप से है। तो प्रोपीन आपका एल्कीन ग्रुप से, किससे है, एल्कीन से है। किससे है, एल्कीन ग्रुप से है। इसका सूत्र होता है आपका CnH2n। क्या होता है, CnH2n, जहाँ n जो होता है किसकी संख्या होती है, कार्बन की संख्या होती है। किसकी होती है, कार्बन की संख्या होती है। तो आपका प्रोपीन जो होता है, आपका प्रोपीन जो होता है आपका कौन होता है, 3 होता है। प्रो माने 3 होता है। तो कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 3। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 × 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा, आपका 6 होगा। इसी तरह 3 के जो होता है के बाद आपका 4 हो जाएगा, 4 के बाद आपका 5 हो जाएगा, 5 के बाद आपका 6 हो जाएगा, 6 के बाद आपका 7, चौथा पूछ रहा है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 7 और 7 में मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, 2 से। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14। तो C7 ये 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पादप कोशिका में मौजूद के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिका में कौन सा मौजूद रहता है जो कोशिका की संरचना में क्या करती है, परिवर्तन कर देती है। वो आपका जल है कि विद्युत रासायनिक स्पंद है कि हार्मोन है कि प्रोटीन है। तो कहा जाता है कि कोशिका के अंदर जो होता है आपका जो जल जो होता है ना, वह जल जो होता है आपका जो होता है मूल जो होता है इकाई है। क्या है, मूल जो होता है आवश्यक इकाई है, इसका आवश्यकता है। इसके बिना जो होता है आप कोशिका की कल्पना नहीं कर सकते। इसके अंदर जो होता है आपका जल होना जरूरी है। यह जल जो होता है किसी भी संरचना को परिवर्तन कर देता है। इसका कारण यह है कि यह जो होता है कम अनुभार वाले यौगिक हैं। क्या है, कम अनुभार वाले यौगिक हैं। इसकी मात्रा हमारे शरीर में कितना प्रतिशत है, 65% जो होता है जल आपका पाया जाता है। यह जो होता है आपके शरीर में संरचना को जो होता है आपको क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्बन C4 प्लस, प्लस मतलब आपका आयन। क्या होता है, आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है। आपका कार्बन C4 प्लस आयन बनाने में, 4 प्लस आयन बनाने में आपका जो होता है या तो माइनस ही बोल के चलिए, 4 माइनस करेगा तो त्याग देगा
और जो होता है कि प्लस जो होता है अति ग्रहण कर लेगा, क्या चाहिए ग्रहण करेगा, और अगर जो होता है प्लस होता है आपका त्याग देगा, क्या करेगा त्याग देगा। तो कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि क्यों नहीं समर्थ होता है इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों से मतलब त्याग नहीं करता है, क्योंकि यह श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें चतुस्संयोजक होती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो होता है ना कार्बन, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी है, 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा कठिनाइयाँ होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन उससे और ज़्यादा अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होता है। अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होने के कारण जो होता है यह जो होता है आयन नहीं बना पाता है, क्या करता है आयन नहीं बना पाता है। इसीलिए होता है यह जो होता है कि आपका सहसंयोजक बनाता है, क्या बनाता है सहसंयोजक, आपका सहसंयोजक बनाता है। सहसंयोजक कहने का मतलब यह जो होता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है साझा कर लेता है, क्या करता है साझा करेगा। इस टाइप से जो होता है हाइड्रोजन हो या कोई भी हो, इस तरह से साझा करके अपना जो होता है कि बंधन बनाता है। तो इसलिए जो होता है इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत होने के कारण जो होता है यह जो होता है कि नहीं बनाता। इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तत्व के संयोजी कोषीय इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम बताइए। तत्व का जो होता है संयोजी कोष जो होता है आपका जो होता है सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम सजाइए। आपका जो होता है एफ, आपका जो होता है O C L I, ये सब जो होता है आपका दिया हुआ। तो कौन जो होता है कि आपका संयोजन है, ठीक ना। आपका जो होता है फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है कि कार्बन है कि लिथियम है, नियोन है कि नाइट्रोजन है कि फ्लोरीन है कि बेरियम है, लिथियम है ऑक्सीजन है, कार्बन है कि फ्लोरीन है कि बेरियम, ब्रॉन है कि जो होता है कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि फ्लोरीन है, कौन सा है। तो इसका सही क्रम जो होता है जब आप निकालिएगा तो निकालने के बाद जो होता है इसका जो होता है कि देखिए आपका फ्लोरीन जो होता है इसे कर लेते हैं एफ, राइट आंसर को हम बता रहे हैं OCl। तो आपका जो होता है फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है आपका जो होता है 9 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, कार्बन का कितना होता है 6 होता है, और लिथियम का कितना होता है आपका 3 होता है। ये आपका परमाणु संख्या हो गया, क्या हो गया परमाणु संख्या। और इसके जो बाह्यतम जो कक्षा होता है, बाह्यतम कक्षा को में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा तो आपका 9 का जो होता है आपका एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, और आपका जो होता है कि फ्लोरीन का जो ऑक्सीजन का जो होता है आपका जो होता है कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का आपका जो होता है कि कितना हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, क्या होता है 6 हो जाएगा, और आपका कार्बन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और लिथियम का जो होता है आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो होता है आपका ये सीक्वेंस में जो है आपका पाया जाता है, कौन पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर जो होता है ए राइट आंसर। कुछ खास पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम का प्रयोग करें, मतलब हम किसका प्रयोग करते हैं। कुछ पदार्थ को जल्दी से पकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग पाउडर का कि सोडियम क्लोराइड का कि अमोनियम क्लोराइड का कि ब्लीचिंग पाउडर का। तो किसी को जल्दी पकाने के लिए जो होता है हम लोग जो प्रयोग करते हैं वह प्रयोग करते हैं आपका जो होता है बेकिंग पाउडर का। किसका बोलते हैं बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3, क्या करता है NaHCO3। इसका जो उपयोग करते हैं तो यह किसी वस्तु को क्या करता है स्पंज बना देता है, आपका जो होता है आपका मुलायम बना देता है, क्या बनाता है मुलायम बनाता है, क्या बनाता है मुलायम बनाता है। तो राइट आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब उस पदार्थ का नाम बताना जिसमें आयरन जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो चावल है कि मक्खन है कि गुड़ है कि दूध है। तो देखिए आपका चावल में जो होता है आपका क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपका मक्खन में जो होता है आपका क्या मिलेगा वसा मिलेगा। आपका दूध में जो होता है आपका मल्टीविटामिन होता है, आपका प्रोटीन भी मिलता है, मान के चलिए प्रोटीन होगा विटामिन हो गया ये सब मिलता है। आपका गुड़ में जो होता है आपका प्रचुर मात्रा में क्या मिलते हैं आयरन मिलते हैं, क्या होते हैं आयरन मिलते हैं। यह आयरन जो होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए क्या करता है जिम्मे डाल लेता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या करता है भाग लेता है, क्या लगता है भाग लेता है। इसमें किस में बनाता है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में जो होता है दो शब्द है, एक हीमो जो होता है आपका लोहा होता है Fe होता है +2 होता है। अब ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है आपका प्रोटीन है, क्या है ग्लोबिन जो होता है आपका प्रकार क्या है प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिया हुआ है में दोहरी परिसंचरण नहीं होता। दोहरी परिसंचरण करने का मतलब ब्लड का ये आपका हृदय है, हृदय से ब्लड जो होता है आपका शरीर में जाएगा, और शरीर से जो होता है कि ब्लड पुनः आपका क्या हो जाएगा हृदय में जाएगा। किस में जाएगा हृदय में जाएगा। तो इस तरह से ब्लड का जो होता है 2 बार आना जाना होता है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोहरी
परिसंचरण बोलते हैं। तो कहता है कि इसमें कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जो होता है कि ब्लड डोरी पर संचरण आता है और जाता नहीं है। तो आपको कौन दिया है, सर्प दिया है, मछली दिया है, मेढक दिया है कि गरुड़ दिया है। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होता है, मेढक होता है, ऑप्शन नंबर सी। मेढक में जो होता है कि डोरी परिसंचरण नहीं होता है। और यह जो होता है एम्फीबिया ग्रुप का है। किस ग्रुप का है, एम्फीबिया ग्रुप का है, जिससे हम लोग कौन सा प्राणी बोलते हैं, उभयचर प्राणी बोलते हैं। उभयचर करने का मतलब कि जल और जमीन दोनों पे पाया जाता है। क्या पर, जल और जमीन या स्थल दोनों पे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। आपका नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, फ्लोरीन की हाइड्रोजन, कौन इसमें जो होता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन को सजाता है। तो देख लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है आपका, नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु संख्या कितना होता है आपको, मान लो 1s2 2s2 2p3 कितना हो गया आपका। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, परमाणु संख्या इसका 7 होता है। और 1s2 2s2 2p3, तो इसके बाह्यतम कक्षा कौन है आपका, ये 2 है। 2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 5। आपका एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ये हो गया। तो आपका इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 3 है। और अगला गया आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो होता है कि आपका जो होता है कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। तो 1s2 2s2 2p5 9 हो गया। तो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। अगला है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो होता है आपका परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो 1s1, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पूछ रहा है कि अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका है, तो आपका 7 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनी 9 आपका फ्लोरीन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।